बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप वफाकी या सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं या माहाना पेंशन हासिल कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि तनख्वाहों, पेंशन, नए पे स्किल्स, कन्विंस अलाउंस और दीगर माली मराआत के नोटिफिकेशंस के हवाले से मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से मुसलसल सवालात किए जा रहे हैं। जुलाई का दूसरा हफ्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बहुत से मुलाजमीन और पेंशनर्स अब भी इस इंतजार में हैं कि बजट में ऐलान करदा इजाफा बाकायदा तौर पर कब नाफिज होगा। क्या नई शरह के मुताबिक तनख्वाह और पेंशन इसी माह अदा की जाएगी? क्या नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से इजाफी रकम अगले माह मुंतकिल हो सकती है? और अगर जुलाई में नई रकम शामिल ना हुई तो क्या वाजिबुल अदा फर्क बकाया जात की सूरत में मिलेगा? वाजिबुल अदा फर्क बकाया जात की सूरत में मिलेगा। इसी गैर यकीनी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी तेजी से गर्दिश कर रही हैं। बास पोस्ट में कहा जा रहा है कि इस माह इजाफी तनख्वाह अदा नहीं की जाएगी। कहीं यह दावा किया जा रहा है कि पेंशन में इजाफा रोक दिया गया है, जबकि बाज वीडियोज में अदायगी की ऐसी तारीखें दी जा रही हैं जिनकी अभी तक किसी सरकारी इदारे ने तस्दीक नहीं की। इसलिए आज हम किसी सनसनी खेजी या गैर मुसद्दका दावे के बजाय आसान अंदाज में समझेंगे कि बजट ऐलान के बाद नोटिफिकेशन जारी होने का सरकारी तरीकाकार क्या होता है, ताखीर की मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं और मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमीन और पेंशनर्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और माली मराआत से मुताल्लिक दुरुस्त और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि किसी अहम सरकारी फैसले की खबर आपसे छूट ना जाए। नाज़रीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट पेश होने, असम्बली या पार्लियामेंट से मंजूर होने और नई शरहों के मुताबिक अमली अदायगी शुरू होने के दरमियान मुख्तलिफ इंतजामी मराहिल मौजूद होते हैं। हर साल 1 जुलाई से नए माली साल का आगाज हो जाता है और बजट में हुकूमत तनख्वाहों, पेंशन और मुख्तलिफ अलाउंसेज में इजाफे का ऐलान कर सकती है, लेकिन सिर्फ बजट तकरीर या बजट दस्तावेज में ऐलान हो जाना अमली अदायगी के लिए काफी नहीं होता। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी वजारत खजाना या मुतल्लिका सूबाई महकमा खजाना को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। नोटिफिकेशन में वाजे किया जाता है कि इजाफा कितने फीसद होगा, किन मुलाजमीन या पेंशनर्स पर लागू होगा, किस तारीख से मौसर समझा जाएगा और अदायगी किस तरीक़ाकार के तहत की जाएगी। बाज़ औक़ात तनख्वाह, पेंशन, एडहाक रिलीफ अलाउंस, कन्विंस अलाउंस और पे स्किल से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं। यही वजह है कि तमाम माली अहकामात जरूरी नहीं कि एक ही दिन या एक ही वक्त में सामने आए। हर नोटिफिकेशन का मुसव्वदा तैयार किया जाता है, मुतल्लिका अफसरान इसका जायजा लेते हैं, माली और कानूनी असरात देखे जाते हैं, मजाज अथॉरिटी से मंजूरी हासिल की जाती है और फिर उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाता है। अगर किसी साल सिर्फ मामूल के 1 या 2 नोटिफिकेशन जारी करने हो तो कार्रवाई निस्बतन जल्द मुकम्मल हो सकती है, लेकिन अगर एक साथ कई अलाउंसेज, नए पे स्किल्स या दीगर माली फैसले जेर गौर हों तो कागजी और कानूनी कार्रवाई में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है। इस मरतबा भी मुलाजमीन और पेंशनर्स में सबसे ज्यादा तशवीश इसीलिए पाई जा रही है कि जुलाई के कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बाज अहम अहकामात अभी तक सामने नहीं आए। ताहम सिर्फ नोटिफिकेशन में ताखीर की बुनियाद पर यह नतीजा अख्ज़ करना दुरुस्त नहीं कि तनख्वाह या पेंशन में इजाफा मनसूख कर दिया गया है। जब तक किसी सरकारी हुक्म, नोटिफिकेशन या मुस्तनद बयान में वाज़े तौर पर यह न कहा जाए कि इजाफा वापस ले लिया गया है या मौखर कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बातों को हतमी फैसला नहीं समझना चाहिए। ये बात भी याद रखें कि वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के मामलात हमेशा एक ही नोटिफिकेशन से तय नहीं होते। वफाकी हुकूमत अपने मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अलहदा अहकामात जारी करती है, जबकि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतें अपने बजट, माली वसाइल और काबीना के फैसलों के मुताबिक अलग नोटिफिकेशन जारी करती हैं। कई मरतबा सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन का जायजा लेने के बाद अपनी मंजूर शुदा शरहों के मुताबिक अहकामात जारी करती हैं। इसी वजह से वफाकी नोटिफिकेशन पहले और किसी सूबे का नोटिफिकेशन चंद दिन बाद भी जारी हो सकता है। लिहाजा अगर किसी एक सूबे का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ तो उसका मतलब यह नहीं कि तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स का इजाफा खत्म हो गया है। हर हुकूमत और हर महकमा अपनी इंतजामी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हुक्म जारी करता है।
नाजरीन, एक खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि वजारत खजाना के किसी आला अफसर या सेक्रेटरी के बैरून मुल्क दौरे की वजह से तमाम माली फाइलें रुक गई हैं। सरकारी निजाम उमूमन सिर्फ एक अफसर की मौजूदगी पर मुनहसिर नहीं होता। किसी अफसर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम अफसर, एडिशनल सेक्रेटरी या दूसरी मजाज अथॉरिटी रोजमर्रा की जरूरी कार्रवाई जारी रख सकती है। यह जरूर मुमकिन है कि बाज अहम फाइलों को मखसूस सतह की मंजूरी दरकार हो, जिसकी वजह से कार्रवाई में कुछ वक्त लग जाए, लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं कि किसी एक अफसर की गैर मौजूदगी से पूरा मालियाती निजाम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। अगर आपको ऐसी अफवाहें बार बार मौसूर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मालूमात अपने साथी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें, ताकि बगैर तस्दीक के फैलाई जाने वाली खबरों से गैर जरूरी परेशानी पैदा ना हो। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर नोटिफिकेशन चंद दिनों के अंदर जारी हो जाता है तो क्या नई तनख्वाह और पेंशन इसी माह मिल सकती है? आमतौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की तैयारी और प्रोसेसिंग महीने के दौरान मरहलावार शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ महकमे तनख्वाहों के बिल तैयार करके मुताल्लिका अकाउंट्स ऑफिस या खजाना दफ्तर को भेजते हैं। अगर नोटिफिकेशन तनख्वाहों के बिल मुकम्मल होने से पहले जारी हो जाए तो नई शरह के मुताबिक रकम उसी माह की तनख्वाह में शामिल होने का इम्कान मौजूद रहता है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन उस वक्त जारी हो जब तनख्वाहों की प्रोसेसिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हो तो मुमकिन है कि मुलाजमीन को पहले पुरानी शरह के मुताबिक तनख्वाह मिले और इजाफी रकम बाद में बकायजात की सूरत में अदा की जाए। यह सूरत हाल पहली मरतबा पेश नहीं आएगी। माजी में भी बाज़ औक़ात नोटिफिकेशन ताखीर से जारी हुए, लेकिन इजाफा अपनी मुकर्ररा तारीख से नाफिज रहा और फर्क की रकम बाद में मुलाजमीन को बकायजात की सूरत में अदा की गई। यहां एक बात बहुत अहम है कि नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख और इजाफे की मुअस्सिर तारीख दो अलग मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर नोटिफिकेशन बाद में जारी हो लेकिन उसमें लिखा हो कि इजाफा 1 जुलाई से नाफिज होगा तो मुलाजिम का 1 जुलाई से बनने वाला माली हक खत्म नहीं होता। अगर वो रकम उसी माह की तनख्वाह में शामिल ना हो सके तो बाद में बकायजात की सूरत में दी जा सकती है। ताहम हतमी अदायगी का तरीका मुतल्लिका सरकारी हुक्म और अकाउंट्स दफातर की प्रोसेसिंग पर मुनहसिर होगा। पेंशनर्स के मामले में भी तकरीबन यही तरीका कार इख्तियार किया जाता है। पेंशन में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अकाउंट्स, दफातर, बैंकों और पेंशन अदा करने वाले इदारों को नई शरहों के मुताबिक रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता है। अगर ये कार्रवाई बर वक्त मुकम्मल हो जाए तो नजर सानी शुदा पेंशन उसी मुकर्ररा अदायगी में शामिल की जा सकती है। लेकिन अगर इंतजामी कार्रवाई मुकम्मल होने में वक्त लगे तो पहले पुरानी पेंशन अदा हो सकती है और फर्क की रकम बाद में बकायाजात की सूरत में दी जा सकती है, बशर्ते के सरकारी नोटिफिकेशन में इजाफा मुतल्लिका तारीख से मंजूर किया गया हो। इसलिए पेंशनर्स को ऐसी अफवाहों से परेशान नहीं होना चाहिए जिनमें बगैर किसी सरकारी दस्तावेज के ये कहा जा रहा हो कि पेंशन का इजाफा खत्म कर दिया गया है या कई माह के लिए रोक दिया गया है। इस वक्त मुलाजमीन और पेंशनर्स के दरमियान नए पे स्किल्स, मुख्तलिफ एडहाक रिलीफ अलाउंसेस, कन्वींस अलाउंस और दीगर माली मराहत से मुतालिक भी गुफ्तगू जारी है। ये तमाम मामलात अलग अलग सरकारी अहकामात से मुंसलिक हो सकते हैं। मुमकिन है कि तनख्वाह या पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन पहले जारी हो जाए जबकि किसी दूसरे अलाउंस या नए पे स्किल से मुतालिक हुक्म बाद में सामने आए। इसलिए किसी एक नोटिफिकेशन के जारी न होने को तमाम माली मराहत के रुक जाने से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। आपके लिए सबसे महफूज तरीका यह है कि हर खबर की तस्दीक फाइनेंस डिवीजन, मुतालिका सूबाई महकमा खजाना, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस या मुतालिका सरकारी वेबसाइट से करे। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले ऐसे नोटिफिकेशन से मुहतात रहें जिन पर वाज़े नंबर, तारीख, दस्तखत, जारी करने वाले इदारे का नाम या सरकारी हवाला मौजूद न हो। कई मरतबा पुराने नोटिफिकेशन में नई तारीख दर्ज करके उसे दोबारा शेयर कर दिया जाता है, जिससे मुलाजमीन और पेंशनर्स में गैर जरूरी बेचैनी पैदा होती है। अगर किसी पोस्ट में सिर्फ ये लिखा हो कि आज मंजूरी हो गई, कल रकम अकाउंट में आ जाएगी या फलां तारीख को बकायाजात अदा होंगे, लेकिन उसके साथ कोई मुस्तनद दस्तावेज मौजूद न हो तो ऐसी खबर को सिर्फ दावा समझें, सरकारी फैसला नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई मुस्तनद नोटिफिकेशन जारी हो आपको उसकी शरह, मौसर तारीख और मुकम्मल हिसाब आसान जबान में समझाया जाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। मौजूदा सूरत हाल का खुलासा यही है कि नोटिफिकेशन में ताखीर ने जरूर तशवीश पैदा की है, लेकिन सिर्फ ताखीर